नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा मन उदास है, दुखी है, परेशान है। भोजपुरी की लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। इस दुखद खबर ने अंदर से दुखी कर दिया है। मैथिली और भोजपुरी की लोकप्रिय और हर घर में चर्चित शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है। 72 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली। इससे 1 महीने पहले ही उनके पति ब्रज किशोर का ब्रेन हेमरेज की वजह से निधन हो गया था। तभी से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई थी। शारदा सिन्हा को 2017-18 से ही मल्टीपल मायोलोमा नामक एक कैंसर की बीमारी थी और ये कैंसर की बीमारी ब्लड कैंसर काफ़ी डेंजरस था। इसका इलाज वो लगातार दिल्ली और मुंबई में करा रही थी, लेकिन पति के निधन के बाद से ही वह थोड़ी परेशान थी और उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी। इसी बीच मंगलवार की रात 9:00 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और वो हम सबों को छोड़कर चली गई है। बिहार के महापर्व छठ पूजा पे गाए हुए उनके गीत, छठ पूजा को लेकर गाए हुए उनके गीत सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में चर्चित रहे हैं और उनके गीतों के बिना छठ पूजा अधूरा ही नजर आता रहा है। उनके निधन से एक दिन पहले ही उनकी आखिरी छठ पूजा पे गाए हुए गीत रिलीज किया गया। यूँ तो उसकी शूटिंग काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन उनके अधिकतर जो छठ से जुड़े हुए गीत थे वो छठ पूजा के समय ही लॉन्च किए जाते थे। इस बार भी लॉन्च किए गए। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 9 एल्बम में 62 छठ पूजा के गीत गाए हैं। कुछ गीत तो इतने फेमस हुए कि हर घर में छठ पूजा के दौरान वो बजते रहे और लोगों को तभी लगता था कि छठ पूजा हो रहा है। छठ पूजा और शारदा सिन्हा एक दूसरे के पूरक बन गए थे, एक दूसरे की ज़रूरत बन गए थे। छठ पूजा हो और शारदा सिन्हा का गीत ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ और उनके गीतों के बिना छठ पूजा अधूरा ही नज़र आता था। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। उनकी यादें, उनकी आवाज़ और उनके जो मुस्कुराता हुआ जो चेहरा था, बड़ी सी बिंदी लगाना और हमेशा चेहरे पे स्माइल रहना, वो हमेशा हम लोगों के बीच जिंदा रहेगा। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा को कई अवार्ड मिले, लेकिन वो उन अवार्डों से कहीं अलग ही थी। हो सकता है यह कहना गलत नहीं है कि शारदा सिन्हा को अवार्ड देने से अवार्ड की इज्जत बढ़ती थी। शारदा सिन्हा तो अपने आप में अनमोल थी। उनके गीत, उनके आवाज़, उनके द्वारा गाए हुए भक्ति गाने इतने दिलों को छूने वाले थे कि अवार्ड उनको सम्मानित नहीं कर सकता, बल्कि अवार्ड ही उन्हें, अवार्ड मिलने की वजह से अवार्ड का सम्मान होता था। देश के प्रधानमंत्री और तमाम बड़े लोगों ने उनके निधन पे शोक जताया है और इसे जो संगीत की जो दुनिया है उसके लिए एक बड़ा सदमा बताया है। सबसे पहले 1 अक्टूबर 1952 में जन्मी बिहार की सुपौल में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। उसके बाद उनका कैरियर आगे बढ़ा और उन्होंने कई ऐसे गीत गाए छठ पूजा को लेकर जो लोगों को काफ़ी पसंद आए और वो काफ़ी चर्चित रहे। उन्होंने भोजपुरी और मैथिली में तमाम तरह के गाने गाए, उन्होंने फिल्मी दुनिया के लिए भी गाने गाए, लेकिन उनके जो छठ के गीत थे वो हर दिल में राज करते थे। कई लोग जो छठ पूजा नहीं भी करते हैं या कुछ स्टेट जहाँ छठ पूजा नहीं होता है वहाँ भी उनके गाने सुने जाते थे, क्योंकि उसके एक एक बोल, उसके एक एक मधुर आवाज़ लोगों को पसंद आते थे। इसी बीच उनके निधन से हर कोई सन्न है, दुखी है, परेशान है।
पहले लता मंगेशकर का जाना, उसके बाद बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का जाना इस देश में संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा दो नुकसान रहा है। लेकिन इस नुकसान के साथ शारदा सिन्हा अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़कर गई है। इस विरासत को कौन संभालेगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन उनके निधन से ज़रूर पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी मैथिली और भोजपुरी संगीत की दुनिया आज अधूरी और अकेला हो गई है। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकती, लेकिन उनके गाए हुए गीत हमेशा अजर अमर रहेंगे। बिहार की तरफ से उन्हें कई तरह के अवार्ड दिए गए, जिसमें कुछ अवार्ड के नाम की चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा। अवार्ड बिहार गौरव अवार्ड मिला उन्हें, भोजपुरी कोकिला का अवार्ड मिला, बिहार रत्न का अवार्ड मिला, भिखारी ठाकुर सम्मान मिला, मिथिला विभूति मिला। ये तमाम अवार्ड उन्हें मिले। इसके अलावा 1951 में पद्म श्री से उन्हें सम्मानित किया गया था। फिर 2018 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके उन तमाम श्रोताओं और उनके चाहने वालों से कहीं अधिक चर्चित तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको जो चाहने वाले थे वो देश और दुनिया भर में फैले हुए हैं। शारदा सिन्हा अपने आप में एक ऐसा नाम बन चुकी थी जिनको किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। किसी के सामने भी आप अगर शारदा सिन्हा का जिक्र कर देते तो उन्हें मालूम था कि शारदा सिन्हा कौन है। उनकी आवाज़ का जादू इस तरह था जैसे पूरी दुनिया में लता मंगेशकर राज करती थी, उसी तरह से मैथिली और भोजपुरी की जो पूरी दुनिया है उसमें शारदा सिन्हा राज करती थी। लेकिन ये दीपक आज बुझ चुका है। उनके बेटे ने इसकी जानकारी पोस्ट के जरिए दी और उन्होंने कहा कि उनके लिए भगवान छठी मैया ने उन्हें वापस बुला लिया है, अब वो वहाँ पर रहेंगी। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मन मेरा खुद भी दुखी है। हम मिले नहीं, कभी सामने से देखा भी नहीं, लेकिन एक कनेक्शन था। उनके गानों की वजह से कनेक्शन था। एक इतने पॉपुलर गायिका होने के बावजूद उनके जीवन में जो गरिमा थी, जो एक मुस्कान हमेशा चेहरे पे रहती थी, जो भारतीयता को उन्होंने अपने में समेट रखा था, वो उनके गानों के साथ ही अन्य लोगों को आकर्षित करता था। उनके प्रति एक अनचाहा सम्मान बना रहता था और ये सम्मान ही है, इसकी वजह से देश भर में लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अपने मोबाइल स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में उनकी तस्वीरें डालकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस महीने देश ने 2 वीरों को खोया है। पहले रतन टाटा जी का निधन हुआ, उसके बाद शारदा सिन्हा का ये निधन लोगों को हिलाकर रख दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके गाए हुए गीतों को सुनकर आने वाली पीढ़ियां बड़ी हो और ये समझे कि एक इतनी बड़ी गायिका होने के बावजूद बगैर ईगो के, बगैर किसी लाग लपेट के या बगैर किसी मॉडर्न सहारे के, वो हमेशा आम लोगों के बीच रही। उनका मुस्कुराता चेहरा, उनके सादगी भरे अंदाज और उनके गाने सभी को पसंद आते रहे। ये इतना भी आसान नहीं होता है। आपकी पॉपुलैरिटी के बाद कई बार आप राह से भटक जाते हैं और आप में एक अंदाज अलग सा आ जाता है। लेकिन जो शारदा सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना अंदाज ना कभी बदला, ना उनके चेहरे की मुस्कान कभी बदली, ना उनके गानों में कभी कोई गिरावट आई। उन्होंने पैसे के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अनाप शनाप गाने नहीं गाए। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जिस वजह से लोगों के बीच उनकी पहचान है वो पहचान बनी रहे और आखिर तक उनकी ये पहचान बनी रहे। हर व्यक्ति को मालूम है कि छठ पूजा पे गाए हुए सारे गाने शारदा सिन्हा के ही हो सकते हैं और शारदा सिन्हा ने इससे बाहर जाकर कभी भी ऐसे गाने नहीं गाए जो लोगों को पसंद ना आए या उनकी गरिमा से बाहर हो। समाज का ये
धरोहर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो विरासत छोड़ गई है, लेकिन उन्होंने जो अपने पीछे एक लंबा इतिहास छोड़ दिया है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।